हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ संस्कृत का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ऑफ कोर्स शब्द परिचय पार्ट 3। क्योंकि आपको पता है पहले का 1 था, 2 था, 3 था। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लुल्ल और आसान है। इन्हें समझना सबसे आसान है। अगर आपको संस्कृत से डर लगता है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर दिए जाएंगे और उनसे हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इस चैप्टर में बस आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपके पास है, यानी कि इस लिखी हुई संस्कृत वर्ड से, और कौन सी चीज़ दूर है। और आपको हिंदी में मीनिंग तो मैंने दिए ही है, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिवाइज कर सको। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि क्या कर रही है, मजदूर टाइप लेडी है। ये क्या कर रही है, किसानी कर रही है। ठीक है, खेती बाड़ी कर रही है। ठीक है, इसके हाथ में क्या है, इसे क्या कहते हैं, कुदाली कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। एतत किम, क्या एतत। अब आपको यहाँ पे बस कुछ दो वर्ड सीखने हैं। एक तो यह सीखना है इस पूरे चैप्टर में, जिसका मतलब क्या होता है एतत, और किम मतलब क्या है। तो एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। तो यहाँ पे यह बात हो रही है इसकी, जो इसके हाथ में है। तो एतत खनित्रम अस्ति, क्लियर हो गया। खनित्रम यानी कि कुदाली। श्रमिका खनित्रम चालयति, क्या मजदूरनी कुदाली चला रही है। देखो श्रमिक, श्रमिक होता है आपका मेल के लिए, और श्रमिका हो जाएगा फीमेल के लिए। कौन, मजदूर को कहते हैं श्रमिक, और मजदूरनी को कहते हैं श्रमिका। कितना सिंपल है ना। और खनित्रम, खनित्रम आपका वही जो कुदाली है। और चालियती यानी कि चला रही है। बस, तो चलो इतना सिंपल था। अगले पे चलते हैं। अब देखो भैया, अगले में भैया हमारा जो फोटो है वो दूर है। तो बस क्या दिक्कत है, जब कोई चीज़ दूर होती है तो उसके लिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं वह। वो देखो, वो कोई चीज़ है ऐसे बोलते हैं ना हम। तो बस वो, तो वह के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं संस्कृत में तत्। ठीक है, तत्। तत् किम यानी कि वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, क्या विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृहम यानी कि विश्राम घर, जहाँ पे लोग आराम करते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है। विश्राम गृह से आपको आराम से पता चल रहा है कि ये विश्राम गृह की मतलब विश्राम घर की बात हो रही है। किम, क्या लिखा है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिकम यानी कि दीवार, अत्र यानी कि यहाँ, किम तो आपको पता ही है क्या। ठीक है, तो क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। देखो भैया, कोई दीवार दिख रही है क्या, नहीं है दीवार। तो बस आंसर भी हो जाएगा नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं मतलब समझना है हमको। अत्र यानी कि यहाँ, भित्तिकम, भित्तिकम कम लिखते हैं ना। ठीक है, तो वो क्या है, दीवार है। तो चलो जी, अगली फोटो में हमें कौन दिख रहा है, एक सुनार दिख रहा है। सुनार यानी कि जो लोग सोने का काम करते हैं, और वो फोटो पास में है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में आपने एतत वर्ड यूज किया था, ये है। ठीक है, और यह होता है सिंगुलर चीज के लिए, जब भी कोई एक चीज हो। बट जब भी कोई दो चीजें हो जाएंगी तो हम वर्ड यूज करेंगे एते। जैसे पहले एतत था, उसको बना दो एते। बस इतना सीखना था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एते के, ये दो क्या है, एते के। एते अंगुलिया के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। तो इस सेंटेंस में तो सिर्फ एक ही वर्ड है सीखने लायक, वो है अंगुलिया के, जो कि आपको याद रखना है। क्या है, अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। सुवर्णकारः मतलब सुनार, अंगुलीयके यानी कि अंगूठियां, रचयन्ति यानी कि रचा बना रहा है। कितना सिंपल है। चलो, ते के, अब सेम वही चीज है। पहले आपने क्या पढ़ा था, तत् पढ़ा था। अब तत् को जब दो करना हुआ हमें, दो, ठीक है, दो, तो हम उसे ते कर देते हैं। किसी भी चीज को एक ही मात्रा लगाते हैं। एतत् का एते, तत् का ते। ते के यानी कि वे दो क्या हैं। तो वो दो क्या है, वे ते बसयानिस्तः, वे दो बसें हैं। किसकी बात कर रही है, बसें, वो दो बस की बात चल रही है ना, इसलिए बसयाने। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। कुत्र गच्छतः यानी कि कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन, रेल स्थानकम यानी कि रेलवे स्टेशन। यहाँ पे लिखते जाना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे। एतानी कानी यानी कि ये सब क्या है। देखो आपने सबसे पहले पढ़ा था एतत, वो यह के लिए पढ़ा था। ठीक है, जो चीज़ पास में होती है एतत, तो सिंगुलर। फिर एते दो के लिए। अब आ गया एतानी। एतानी आता है मैनी के लिए। ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मैनी, एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि संति, ये सब रुमाल है। करवस्त्राणि यानी कि रुमाल। ठीक है, तो बस एतानी तो वर्ड यूज होगा ही। किम एतानी पुराणानी,
पुराना नहीं, देखो वर्ड कितना आसान है, पुराना नहीं यानी कि पुराना है, हो रहा है ना तुरंत सुनते ही याद। तो क्या ये सब पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं? न एतानी तू नूतनानी, क्या नहीं ये सब नए हैं। तो नूतनानी यानी कि नए, एतानी तो यानी कि ये सब। तो कितना सिंपल था। अब लोग हम तो आ गए लास्ट पे। इतना आसान था चैप्टर यार, आप भी ऐसी बात करते हो, कहते हो संस्कृत टफ है। तानी कानी, तानी, अब देखो हमने तत् किससे शुरू करा, तत् से शुरू करा था, फिर ते पे आए दो के लिए। अब यहाँ पे भी वही मैनी वाली सिंपल चीज़ चलेगी, जब कोई चीज़ दूर हो और मैनी हो, कई बहुत सारी हो, तो हम तानी लगा देंगे, ठीक है। तानी कानी वे सब क्या है, यहाँ पे इसकी बात चल रही, ठीक है। तानी कदली फलानी संति, क्या, कदली फलानी संति यानी कि वे सब केले हैं। तो कदली फलानी यानी कि केले। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। तो मधुराणी यानी कि मीठे। आम, आम यानी कि होता है हाँ, ठीक है। तानी मधुराणी पोषकाणी च, यानी कि वे सब मीठे और पोषक हैं। च यानी कि और, तो क्या हो गया, मीठे और पोषक, यानी कि हमें बहुत सारे विटामिन वगैरह भी उनसे मिलते हैं, ठीक है, पोषक जो चीज़ होती है। तो यार देखो इस पीडीएफ में ना लास्ट के कुछ तो मैं ले नहीं पाया आगे के, बट जितने हैं हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा अच्छा सा रिवीजन हो जाए। बाकी आप खुद रीड कर लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एतत मैंने आपको बताया यह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एते दो के लिए और एतानी मैनी के लिए। विश्राम गृहम, विश्रामालय जहाँ विश्राम घर का होता है। अत्र यानी कि यहाँ। भित्तिकम दीवार, ठीक है। खनित्रम कुदाली, कुदाली होती है ना जिससे वो लेडी काम कर रही थी। श्रमिका मजदूरनी, और श्रमिक यानी कि मेल लेबर। चालयती चलाती है। ऐते ये दोनों। बसयाने दो बसें। कितना सिंपल था, मज़ा आया ना पढ़ के, समझ आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर अच्छे समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। हमने फटाफट चैप्टर खत्म कर दिया। अब एक्सरसाइजेस तो आपके लिए बहुत आसान है, आपके टीचर ने कराई हो, आपको बस उसको याद करना है, ठीक है। चैप्टर आप समझ चुके हो, आई होप अब आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। और अगर मेरे साथ आपको पूरा क्लास 6 का सिलेबस पढ़ना है तो क्या करना है, अरे बहुत सिंपल है यार, वो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, बस वो दबाना है, इतना सिंपल काम है, बस हम सब एक फैमिली बन जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर में। क्या पता अभी आप तुरंत ही जाके अगले चैप्टर में मुझसे मिल जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।